मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे और NH-58 पर भारी वाहन बंद। आज से बदली यातायात व्यवस्था। अब बदले रूट से जाएंगी बसें और अन्य वाहन। आज से सावन मास शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में इसे रविवार रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। मेरठ, शामली और बागपत में नई व्यवस्थाएं सोमवार से प्रभावी होंगी। बिजनौर में हरिद्वार की तरफ से भारी वाहन नहीं भेजे जाएंगे। सिर्फ बस, कांवड़ियों के वाहन ही हरिद्वार में दाखिल हो सकेंगे। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे और गंग नहर पटरी पर भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है। रोडवेज बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। गाजियाबाद में रविवार रात 12 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। हापुड़ में NH-9 पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है, जबकि 26 जुलाई के बाद हाईवे और शहर के रूट वन वे कर दिए जाएंगे। हैवानियत की सारी हदें पार। बच्ची के कपड़े और ब्लेड बरामद। 2.5 साल की मासूम की हत्या का मामला। मेरठ में भावनपुर के दतावली गांव में 2.5 साल की बच्ची को अगवा कर कत्ल करने की वारदात में बच्ची के कपड़े 5 दिन बाद अचानक परिजनों और ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास से बरामद कर लिए। यहां से कुछ ब्लेड भी बरामद हुए हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि बच्ची पर जानवर का हमला दिखाने की साजिश पुलिस द्वारा की गई है। मेरठ SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि परिजनों ने अचानक से कुछ कपड़े बरामद दिखाए हैं और उन्हें बच्ची का बताया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जाँच कराई जाएगी और बाकी भी कार्रवाई होगी वो भी कराई जाएगी। भारी बारिश के चलते मेरठ SSP ऑफिस हुआ जलमग्न। समस्या का सामना कर रहे फरियादी। मेरठ में सोमवार को दिन निकलते ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया। करीब 11 बजे से भारी बारिश ने पूरे शहर में जल भराव कर दिया और नगर निगम की पोल खोल दी। वहीं SSP ऑफिस भी जलमग्न हो गया, जिसके चलते SSP के पास शिकायत लेकर पहुंचे फरियादों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिपाही की मौत के बाद उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम। सड़क हादसे में औरंगाबाद के अंकित राव की हो गई थी मौत। अब तक ना अधिकारी पहुंचे और ना ही मिली आर्थिक मदद। कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में यूपी पुलिस के सिपाही अंकित राव की मौत हो गई थी। अंकित की मौत के बाद न तो कोई पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचा और ना ही मृतक अंकित राव के परिजनों को ही किसी तरह की आर्थिक मदद दी गई, जिसके चलते परिजनों में पुलिस विभाग के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने ADJ DK ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। वहीं परिजनों की बात सुनने के बाद ADJ DK ठाकुर ने इस मामले में उचित जाँच करने का आश्वासन दिया है। सावन के पहले ही सोमवार को बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज और प्राइवेट बस की भीषण टक्कर में 3 की मौत, 49 घायल। रामपुर के मिलक तहसील क्षेत्र में दिल्ली बरेली हाईवे पर सावन के पहले ही सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यूपी रोडवेज की बस से प्राइवेट बस की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई, जिससे चीख पुकार मच गई। DM रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। यूपी रोडवेज की सामान्य बस और प्राइवेट बस में एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में लगभग 49 लोग घायल हुए हैं। 3 की मौत हो गई है। सभी लोगों को CHC मिलक में भर्ती कराया गया था। मेरठ में शास्त्री नगर D ब्लॉक पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। मेरठ के शास्त्री नगर में D ब्लॉक के पास भूतनाथ चौराहा पर GST विजिलेंस विभाग की बोलेरो गाड़ी एक स्कूटी सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गई। ये गाड़ी विभाग के एक असिस्टेंट कमिश्नर के प्रयोग में रहती है, लेकिन घटना के समय वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गाड़ी में उनका स्टाफ बैठा था। दुर्घटना के तत्काल बाद विभाग की दूसरी गाड़ी मौके पर पहुंची और सभी को लेकर चली गई। वहीं बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा कराकर विभागीय दफ्तर के बाहर खड़ा कराया। सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने किया शिवलिंग पर जलाभिषेक। औगरनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से लगनी शुरू हो गई थी लाइन। अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज यानी 22 जुलाई से पहले सोमवार के साथ सावन महीने की शुरुआत हो गई है। शिवालयों में भोर से ही शिव भक्तों में खासा उत्साह दिखाई पड़ा। देवाधिदेव के दर्शन के लिए शिव भक्त कतारबद्ध होकर हर हर महादेव का जय घोष करते रहे। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर चंदन, शहद, बेलपत्र व धतूरा भी अर्पित किया गया। शिक्षा सप्ताह के तहत क्रॉस रोडर्स कार्यक्रम की शुरुआत। मेरठ में ट्रांसलैम एकेडमी इंटरनेशनल में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मनाए जा रहे शिक्षा सप्ताह में क्रॉस रोडर्स कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, क्रिएटिव राइटिंग, डो मेकिंग और इम्पर्सोनेशन जैसे कार्यक्रम हुए। पुलिस ने किया शराब के ठेके को लूटने वाले गैंग का खुलासा।
मेरठ में सोमवार को एसपी देहात कमलेश बहादुर ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर शराब के ठेकों को लूटने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। सैदना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए बदमाशों के कब्जे से 4500 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल सहित द डीवीआर बरामद किया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि ये थाना जानी के सिवाल खास में एक शराब की दुकान पर 26/6/2024 को 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा वहां से एक डीवीआर और पीएसओ मशीन और 41,000 रुपये लूट किए गए थे, जिसके संबंध में थाना जानी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 30/6/2024 को इसी तरह से 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से कपसाड़ थाना सरदना क्षेत्र में भी शराब की दुकान से 2 मोबाइल और 1 स्कैनर मशीन और 18,000 रुपये लूट किए गए थे, जिसके संबंध में दोनों थानों की टीम और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी, जिसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को स्वीकार किया है। उनका अभी तीसरा साथी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इनके कब्जे से जो थाना जानी में लूट हुई थी उसका डीवीआर और 4500 रुपये और जो सरदना में लूट हुई थी उसका मोबाइल फ़ोन और उसके 5500 रुपये तथा मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। जो इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक अभियुक्त का नाम है सादाब पुत्र अख्तर, दूसरा असलम पुत्र तस्लीम। एक ये सादाब असलम जानी का रहने वाला है और असलम शामली का रहने वाला है। असलम के कब्जे से 1 अदद तमंचा और 2 कारतूस भी मिले हुए हैं और इन्होंने यहाँ मेरठ के अलावा शामली और मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह की लूट की घटनाएं की हुई हैं और इनसे जो आज बरामदगी हुई है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सादाब पर पूर्व से 6 मुकदमे हैं, असलम पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये सातिर लुटेरे हैं जो इस तरह से घटना शराब की दुकान शाम के समय जब बंद होने के दौरान जब सेल्समैन अकेले रहता है वहाँ जा कर के डरा धमका करके उस समय जो दिन की उसकी सेल्स के पैसे होते हैं वो लूट लिए जाते हैं, फरार हो जाते हैं और डीवीआर वगैरह निकाल करके ले जाते हैं। रानी नहर में जो डीवीआर मिली थी, इन्होंने गंग नहर में फेंकना बताया गया है, अभी तलाश में मिली नहीं है। सर, ये लोग क्या वाइन शॉप को ही निशाना बनाते थे? अब तक कितनी घटनाएं कबूली इन्होंने? अभी तक इन्होंने जो घटनाएं हैं, ये 2 हमारे मेरठ की, 2 शामली की और 2 मुजफ्फरनगर की घटना स्वीकार किया है, जबकि इनके पास लूट के और भी मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के कावड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसे संज्ञान में ले और ऐसी कार्रवाई को रोके। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है।
गतिविधियों में अब इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।